बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार की सियासत में इस समय बवाल मचा हुआ है। अमित शाह के बयान से शुरू हुए इस बवाल के बीच लालू और नीतीश के बयान भी सामने आए हैं। नीतीश ने 2 बार गलत तरह जाने की बात कही है, लेकिन उनके बयान के बाद भी बिहार की सियासत में बवाल थमा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बयान के बावजूद उनके पलटी मारने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर नीतीश ना कहे तो इसे ना नहीं मानना चाहिए। जब महागठबंधन में थे तब कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज वो बीजेपी के साथ है, इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में नहीं जाएंगे तो समझना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। इस बीच बीजेपी की तरफ से दावा हो रहा था कि 5 जनवरी को अमित शाह से नीतीश मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई है। अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर पहुंचे। उनकी जयंती थी। अमित शाह ने सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी और निकल गए, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। नीतीश के बयान के बाद भी जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर तीखे हमले रोक दिए गए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं और वो इसके बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने भले ही तीखी प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में बिहार की सियासत में जो बवाल मचा हुआ है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसी महीने कोई बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश के तेवरों से बिहार की सियासत में बवाल मचा है तो दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान ने भी बवाल मचा दिया है। बिधूड़ी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। बीजेपी भी उनका बचाव नहीं कर पाई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक बयान सामने आया है। अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। बिधूड़ी का बयान वायरल होते ही कांग्रेस और आप ने उन्हें घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बिधूड़ी के बयान को महिला विरोधी बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिधूड़ी के पुतले फूके। पहले से ही डॉक्टर अंबेडकर विवाद में फंसे बीजेपी हाईकमान को भी बिधूड़ी से बड़े नुकसान का डर दिखाई दिया, जिसके बाद बिधूड़ी झुक गए। लेकिन सफाई में ये भी कहा कि इसी तरह से लालू यादव ने हेमा मालिनी पर बयान दिया, लालू को भी माफी मांगनी चाहिए। बिधूड़ी ने कहा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन ये साफ हो गया है कि बिधूड़ी की माफी भी काम नहीं आएगी। इससे पहले बिधूड़ी सोनिया गांधी और दानिश अली के खिलाफ भी विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन अब प्रियंका पर दिए गए बयान के चलते बिधूड़ी के साथ पूरी बीजेपी ही मुश्किल में फंस गई है। बिधूड़ी ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता उन्हें माफ करेगी? चुनाव सामने है। 1 महीने में ही बिधूड़ी के बयान का असर सामने आ जाएगा। तो मोदी राज में पिछले 10 साल में जो फैसले लिए गए, उसका असर इस समय दिखाई दे रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जज ने पीएम पर तीखा हमला किया है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी को लेकर हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान सामने आया है। रिटायर्ड जज बीजी कोलस पाटिल ने पीएम मोदी को झूठा प्रधानमंत्री घोषित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया कि वो पीएम क्यों नहीं बन जाते। दरअसल पूर्व जज बीजी कोलस पाटिल पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें नितिन गडकरी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान पीएम मोदी पर बरसते हुए पूर्व जस्टिस ने गडकरी से कहा कि हम पर एक झूठे प्रधानमंत्री को थोपने के बजाय आप वो पद क्यों नहीं ले लेते? आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही आप और मैं वैचारिक रूप से विरोधी हों, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और इसके बाद नितिन गडकरी